गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे ओ लेवल के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, एडिटर्स, एचटीएमएल बेसिक्स और सीएसएस। इसके अलावा सीएसएस फ्रेमवर्क्स तक आज हम लोग कवर करने की कोशिश है। अगर इनकेस नहीं कवर हो पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस और सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद फोटो एडिटर और वेब पब्लिशिंग। मतलब मीन्स टू से दैट कि हम दो से तीन क्लासेस में ये पूरा होल सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें एक चीज़ ये देखेंगे, हम बहुत फास्ट वे में तो नहीं कह सकते, बट एक ऐसे वे में हम देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए, ओ लेवल के एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका अवेलेबल हो गया पोर्टल पे, वहाँ से जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और इशू होता है तो हमारे मतलब जो हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक वगैरह एडमिट कार्ड के लिए प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप एडमिट कार्ड अपना ओ लेवल का डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओ लेवल के सेकंड पेपर में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ट्रिपल डब्ल्यू, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में अगर हम जब बात करने जाएंगे तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में सबसे फेमस चीज, मतलब 2 3 4 क्वेश्चन नारियल बहुत रिपीटेडली पूछता है। वो क्या है? सबसे पहला पूछता है कि इंटरनेट क्या है। तो सबसे पहला इंटरनेट के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बता रखा है कि इंटरनेट के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपका, कह सकते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। अब नेटवर्क को समझने के लिए हमको ये हमारे बेसिकली फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यहाँ के सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे इंटरनेट, ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कवर कर रखा है। इसके लिए भी हम क्लासेस एक बार देखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे इसके लिए भी आपको क्लासेस अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। बाकी हम एक शॉर्ट वे में आज देखेंगे, मतलब इसके बारे में थ्योरेटिकली हम एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की हम जब बात करते हैं तो इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है कि इंटरनेट इन्वेंट कब हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली 1990 में इन्वेंट हुआ था। टिम बर्नर्स-ली जो थे इसके फाउंडर थे, ठीक है। इंटरनेट के बारे में सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन, नाइलेट का बहुत फेवरेट टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो कि अक्सर आपको एग्जाम्स में या लास्ट ईयर्स के पेपर्स में देखने को मिलेगा। इंटरनेट इज अ, तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अब इंटरनेट पे कोई डेटा आपको कहाँ से आ रहा है ये आपको नहीं मालूम चलता है ना। तो वो डेटा जो है वो हो सकता है आपके पड़ोसी के कंप्यूटर से आ रहा हो, या कहीं और फॉरेन में, या फिर मतलब कहीं पे भी किसी न किसी डिवाइस से ही आएगा वो डेटा। तो इंटरनेट के बारे में तो आप फिक्स नहीं है ना कि किसने, मतलब किस डिवाइस से वो डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में 3 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसका फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। इंटरनेट का एक और नाम है विच इज नोन एज व्हाट, ट्रिपल डब्ल्यू। इंटरनेट को ट्रिपल डब्ल्यू भी कहा जाता है। अब इंटरनेट जो है हमारा एक प्रोटोकॉल पे काम करता है, विच प्रोटोकॉल इज नोन एज टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल उसे बोला जाता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं ट्रिपल डब्ल्यू। ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो एक तरीके से इंटरनेट का ही दूसरा नाम है। और ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में हम एक चीज देखने जाए, मतलब एक चीज और जानना चाहेंगे कि ट्रिपल डब्ल्यू जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इंटरनेट को वैसे तो कोई ओन नहीं करता, बट ट्रिपल डब्ल्यू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 4 5 क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो आपके ये बनेंगे। इंटरनेट का फाउंडर कौन था? दैट इज टिम बर्नर्स-ली। ट्रिपल डब्ल्यू भी इंटरनेट का ही दूसरा नाम है, तो एक्चुअली में टिम बर्नर्स-ली ने ट्रिपल डब्ल्यू को इन्वेंट किया था। तो ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। कब फाउंड की, मतलब कब इन्होंने इन्वेंट किया था? दैट इज अ 1990 अप्रॉक्स ईयर। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा क्लियर करके। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछता, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। यहाँ कोई फिक्स नेटवर्क नहीं है कि किस डिवाइस से डेटा आपका
आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है इंटरनेट को मतलब हु सीड्स द प्लांट ऑफ इंटरनेट, कई बार ये क्वेश्चन सिमिलर वर्ड्स में पूछा है। तो इंटरनेट के बीज किसने बोए थे, दैट इज वो होम, आपका क्या नाम था उनका, आपके आर्पानेट। आर्पानेट क्या है, एक यूएस गवर्नमेंट का आर्मी का एक प्रोजेक्ट था। आर्पानेट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये करके एक आपका था, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था, सॉरी एक प्रोजेक्ट था यूएस आर्मी का, वहाँ से मतलब इंटरनेट का इन्वेंट हुआ था। इंटरनेट के बारे में जब बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें और आपके दिमाग में आती हैं, दैट इज व्हाट, सबसे पहला नेटवर्क कौन था, सबसे पहले नेटवर्क का नाम था आपका बीएसएनएल, नॉट बीएसएनएल, बीएसएनएल पर विदेश संचार निगम लिमिटेड, और जो बीएसएनएल था बाद में यही बीएसएनएल हो गया हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये ट्रिपल और इंटरनेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपके क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वेबसाइट। और वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस का एक कलेक्शन होती है जहां से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट वगैरह पे मतलब जो भी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है उसके थ्रू हमको एक वेबसाइट होती है। जैसे कि अभी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की मतलब आपको देखना है कि हमारी रिसेंट गवर्नमेंट जॉब कौन सी आई है, तो हम लोग मोस्टली साइट विजिट करते हैं विच इज़ नोन एज व्हाट, www.sarkariresult.com, वो भी एक तरीके की वेबसाइट है। वर्किंग ऑफ वेबसाइट क्या होता है, वर्किंग ऑफ वेबसाइट का मतलब जब हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ होता है हमारा एडिटर, जो कि आपका सेकंड चैप्टर भी है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है, वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। वेब ब्राउजर कौन कौन से पॉपुलर वेब ब्राउजर है, क्या काम होता है उनका। वेब ब्राउजर के साथ एक और चीज़ एसोसिएट होती है विच इज नोन एज व्हाट, आपका सर्च इंजन। ये हमने यहाँ इस पेपर में देख रखा है। फर्स्ट पेपर में अगर आप आएंगे तो ये चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर जो है आपका यहाँ पे हमने देख रखा है। ये देखिए ये लास्ट का टॉपिक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि जिसको रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट एज ने। गूगल क्रोम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इसके अलावा बहुत सारे और आते हैं। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि ब्रेव करके एक वेब ब्राउजर आया जो कि इंडियन, कंप्लीटली इंडियन मतलब इंडियन सिस्टम में बनाया गया। ये तो मतलब बाहर की कंपनी ने बनाया है। ब्रेव ब्राउजर जो है वो इंडियन कंपनी ने बनाया है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉपुलर सर्च इंजन। पॉपुलर सर्च इंजन में अगर आप देखेंगे, अगर आपको सर्च इंजन देखना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सर्च इंजन का भी आ जाएगा, ये आपका सर्च इंजन। यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये सर्च इंजन के नाम है डक डक गो, इंडेक्स, याहू इंडिया, बिंग, गूगल। गूगल, केवल गूगल की बात की जाएगी तो वो सर्च इंजन होगा। इसके अलावा विकिपीडिया है, याहू सर्च है, बहुत सारे मतलब हैं आपके मतलब ये सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, एक तरीके का टूल होता है जो कि वेब ब्राउजर को हेल्प करता है इंटरनेट पे चीजों को ब्राउज करने में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज मतलब ये तो वर्किंग ऑफ वेबसाइट का हो गया कि वर्किंग ऑफ वेबसाइट में हम क्या करेंगे, एचटीएमएल कंटेंट रहता है, मतलब हमारा एडिटर रहता है। एडिटर के अलावा हमारा क्या रहता है, ब्राउजर रहता है। और ब्राउजर के साथ एसोसिएट क्या रहेगा हमारा, सर्च इंजन, जिनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं, अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले सुना ना कि वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ किसके होती है, वेब पेजेस के होती है। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, एक तरीके के पेजेस होते हैं ओवर द इंटरनेट जो हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एचटीएमएल टैग, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। अभी इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं हम सारी चीजें, ठीक है। वेब पेजेस क्या होते हैं, they are the pages over the internet which is basically written by using HTML tags, clear। ये आपके डिफिनेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। फिर आपका फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में जब हम बात करने जाएंगे तो फ्रंट एंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको दिखाता हूं मैं।
वेट ए सेकेंड। फाइल थोड़ा अवेलेबल नहीं है तो फाइल बस डाउनलोड हो जाए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इस पे फ्रंट एंड, और इसके बारे में आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ से। फाइल इज नॉट अवेलेबल यार टू डाउनलोड। ये आ गई आपकी फाइल। इसको यहाँ हम जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे डाल लेते हैं ताकि हमको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, हम लोगों ने बात की ना यहाँ पे कि ये हमारा इंट्रोडक्शन टू मतलब HTML, आगे हम इस पे देखेंगे। अभी हमने बात की ना एडिटर्स और वेब ब्राउजर, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर भी है, तो इसमें अभी हम देखेंगे आगे एडिटर्स और वेब ब्राउजर का काम होता है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा। फिर हमारा टॉपिक कहाँ चल रहा था, दैट इज व्हाट अबाउट फ्रंट एंड। अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं किसी वेबसाइट में, तो जब आप किसी वेबसाइट, हमारा बात चल रहा था फ्रंट एंड और बैक एंड पे, तो जब हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में जो फ्रंट एंड का पोर्शन होता है, फ्रंट एंड में क्या होता है हमारा, यहाँ पे आप डिफिनेशन देख रहे होंगे, द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट विच इज यूज्ड टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ यूजर इज नोन एज फ्रंट एंड। किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जो कि मतलब जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है, मीन्स टू से दैट आपने सरकारी रिजल्ट.com विजिट किया, इंस्टाग्राम विजिट किया, यूट्यूब विजिट किया, तो सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आती है, सबसे पहला व्यू आपके सामने आता है, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रंट एंड। इट इज ऑल्सो रेफर्ड, इसको क्या कहा जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है। आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है, आपका क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ मतलब इसको दो नाम से जाना जाता है, फ्रंट एंड को ही क्या कहा जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। ये जो मतलब आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, इसका काम क्या होता है, पेज को स्ट्रक्चर करना, डिजाइन करना, कैसे पेज पे क्या काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पेजेस पे कोई चीज है, वहां पे आपने क्लिक किया तो क्या होगा, पेज का कलर कैसे आ रहा है, ये सारा का सारा पार्ट कौन कवर करता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते मतलब करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि ये क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला व्यू आपके सामने ओपन होता है, जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है उसको UI स्क्रीन कहा जाता है, यूजर इंटरफेस स्क्रीन कहा जाता है। और वही स्क्रीन को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर काम करते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीजें एसोसिएट होती हैं, लेटर ऑन हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज होती है HTML। आपसे डायरेक्टली डिफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन एक पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। HTML का यूज क्या है, तो HTML का केवल एक ही काम है, दैट इज व्हाट,
टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे। फिर हमारा सेकंड मतलब है हमारा CSS। CSS इज मतलब किस लिए मतलब यूज की जाती है, यूज टू क्रिएट आवर वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव। अगर आपको अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है, स्ट्रक्चर मतलब अब जैसे कोई मतलब कुछ भी चीज नॉर्मली ऐसे पड़ी हुई है, उसको हमने डेकोरेट किया, सब कुछ उसको बढ़िया किया, उसको वेल मेंटेन किया। अभी जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम लोग तैयार वगैरह नहीं होते हैं, उसी टाइप का अगर किसी वेबसाइट को डेकोरेट करना, डेकोरेट करने की नीड भी क्या है ये भी जान लीजिए। डेकोरेट करने की बेसिकली नीड क्या होती है कि जैसे कोई भी वेबसाइट आप बना दे, जैसे विकिपीडिया कौन विजिट करता है आज के टाइम पे, बहुत रेयरेस्ट लोग विजिट करते हैं। बट कोई वेबसाइट अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, बहुत ज़्यादा एनिमेशन रहेंगे, उसमें ये घूम रहा है वो घूम रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं ना कि स्क्रॉल होती रहती इमेजेस अपने आप, कलर चेंज होते रहते हैं, किसी भी चीज पे आप क्लिक करते हैं तो उसका व्यू थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो वो सारा का सारा काम हम किससे करते हैं, CSS से करते हैं। लेटर ऑन आपका 4th चैप्टर है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। जावास्क्रिप्ट यूज टू इनहेंसिंग द फंक्शनलिटी ऑफ ए वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को अगर आपको बढ़ाना है, फंक्शनलिटी इन द सेंस का मतलब ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं ना कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप आप आज के टाइम पे आप देखते हैं तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन रहती है, वो साइन अप जरूर करवाते हैं या लॉग इन जरूर करवाते हैं। खैर साइन अप के बाद ही लॉग इन का काम आएगा। तो लॉगिन करने पे क्या होगा, आपका उसमें डेटा जो भी फिल कर रहे हैं वो करेक्ट डेटा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लाइक आपने कोई फॉर्म बना दिया, अब यूजर का मन हुआ उसने नाम में एक कैरेक्टर ही डाल के सबमिट कर दिया। अब एक कैरेक्टर डाल के सबमिट करने से किसी का नाम एक लेटर से होता है, नहीं होता है। तब इन सब चीजों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कम से कम यूजर गलत इन्फॉर्मेशन भेजे। इन्फॉर्मेशन गलत फिर इन केस में भी जाएगी, उस केस में भी चली जाती है, बट कम से कम यूजर की गलती इन्फॉर्मेशन मतलब जो है वो गलत जाए, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। आगे इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है, हम लोग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बारे में देखते हैं, उनको मैच करने का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट ही प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है आपका अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट बैकएंड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। बैकएंड का मतलब होता है बैकएंड द सर्वर साइड ऑफ अ वेबसाइट। जैसे होता है ना कि कोई भी काम होता है तो कुछ लोग पर्दे के पीछे भी रहते हैं। पर्दे के पीछे का मतलब कुछ लोग फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, वो बैक से अपना सारा काम करते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो सिलेक्शन वगैरह हो जाता है हम लोग का एक टाइम के बाद गवर्नमेंट जॉब में या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऑप्शन में पहुंच जाते हैं। हमसे पूछा जाता है ना कि एक जनरली आपको यहाँ तक पहुंचने के पीछे किन लोगों का योगदान रहा, तो क्या वो लोग एक्चुअल में सेलेक्ट होते हैं? नहीं, वो लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन हम होता है बट रोल उनका भी रहता है कि लाइक फाइनेंशियली हमको मतलब फ्री रखते हैं, हमको मेंटर्स हमारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वही काम यहाँ पे बैकएंड का होता है। बैकएंड कभी सामने से नहीं वर्क करेगा, ये हमेशा बैक साइड मतलब पीछे से आपको सपोर्ट देता रहेगा। क्या मतलब जैसे कि कोई फॉर्म है, इसको हम लोग वेबसाइट के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। जैसे कोई फॉर्म है, आपने सबमिट किया, डेटा कहीं जाकर स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो डेटाबेस में स्टोर होता है हमारा। अब वो डेटाबेस तक ले जाने का काम फिर दोबारा से जब हम लॉगिन वगैरह करते हैं तो फिर से डेटा वहां से ले आने का काम इन सारी चीजों का हैंडल कौन करता है? बैकएंड डेवलपमेंट करता है। मतलब आपका कह सकते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या आपकी बैकएंड करती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब ये क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, डेटा को अरेंज करती है, और क्लाइंट साइड में जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो अच्छे से प्रॉपर आपको दिखे। पता चला आपने लॉगिन किया, किसी और का अकाउंट खुल गया, तो ये सारी चीजें ना हैपन हो, इसके लिए बैकएंड डेवलपमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेबसाइट का वो पार्ट होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर और भी कहानियां इसमें लिखी हुई हैं, उनसे आपको मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा बैकएंड का सीधा सा काम क्या है? डेटा को स्टोर करना और डेटा को अरेंज करना, और जो भी क्लाइंट साइड के लिए रिक्वायर्ड डेटा है उसको प्रोवाइड करना, ताकि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो स्मूथली वर्क करती रहें, यूजर को उसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बैकएंड जो है वो मोस्टली कई सारी चीजों से मिल के बनी हुई है। उसमें बेसिकली चीजों से यहाँ मतलब है, किस चीज से है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, फॉर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, वो क्या होती है? हमारी बैकएंड लैंग्वेजेस के थ्रू करते हैं। उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है? आपकी PHP है। PHP स्टैंड्स फॉर व्हाट?
हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ASP.NET, जावा, पाइथन, रूबी, सी हैश, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज हम एज ए बैकएंड लैंग्वेजेस के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा कवर हो गया। फिर क्या हमारी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। एक और चीज होती है नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, वो यहाँ पे मेंशन नहीं बट उसके बारे में हम आपको ब्रीफ एक इंट्रो दे देते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले। एक कहावत है ना कि आपने सुना होगा, उतनी पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, मतलब पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी क्या हो आपकी, आपकी चादर हो, ज्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए। खैर ये कुछ कॉन्सेप्ट में आपका गलत साबित हो जाए, गलत हो जाता है। जितना आप पाँव फैलाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको चादर की नीड पड़ेंगे, उतना आप हार्ड वर्क करेंगे। मोटिवेशन के तौर पे भी इसको आप ले सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग वो वेब डिजाइनिंग होती है, यहाँ पर डिफिनेशन में भी आपकी मेंशन है, आपको दिखाते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लें किसी भी स्क्रीन साइज किसी भी डिवाइस पे। जैसे आप फेसबुक चाहे छोटे से डिवाइस पे खोलिए, छोटी स्क्रीन के डिवाइस पे, चाहे आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे खोलिए, और चाहे आप एक नॉर्मल मोबाइल फोन या लैपटॉप पे खोलिए, उसके स्ट्रक्चर में कभी कोई चेंज नहीं आता। पता चला हमने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोलने के बाद कोई चीज अभी टॉप पे दिख रही थी, वो पता चला एकदम पीछे चली गई, क्लिक किया यहाँ चलेगी वहां चलेगी। ये कुल मिला के वेबसाइट के स्ट्रक्चर में कोई आपका कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे करेंगे आगे देखेंगे इसके बारे में। फिर सेकंड हमारा है नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जो कि डिवाइस डिपेंडेंट होती हैं। नॉन रिस्पॉन्सिव के साथ एक लाइन आप याद रखिएगा, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट होती हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट मतलब इनका डिवाइस के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता है। डिवाइस के स्ट्रक्चर से मतलब ना होने का सीधा सा सेंस ये है कि डिवाइस पे डिपेंड नहीं है, डिवाइस जैसी रहेगी उस हिसाब से ये क्या कर लेंगे, अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे। और नॉन रेस्पॉन्सिव क्या होती है, ये डिवाइस डिपेंडेंट है। डिवाइस डिपेंडेंट इन द सेंस का मतलब ये डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं करती है। जिस स्क्रीन साइज पे आपने बनाया है उसी स्क्रीन साइज पे आपकी ये दिखेंगी। स्टार्टिंग हम लोग नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बनाना सीखते हैं। लेटर ऑन आफ्टर सीएसएस कुछ चीजें आपकी एक चैप्टर आपको मिलेगा सीएसएस फ्रेमवर्क, वहां से जाके आप, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो ये चैप्टर आफ्टर दिस चैप्टर सीएसएस फ्रेमवर्क, इसके बाद हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के बारे में कि ये क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक, हमारा आता है यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट का जो नेचर होता है वो दो टाइप का होता है भाई। सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट, सेकंड होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट। अब जैसे आपको कहा जाए कि आपको महात्मा गांधी के बारे में कोई वेबसाइट बनानी है, तो महात्मा गांधी के बारे में जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसके बारे में खास बात है, वो अब महात्मा गांधी तो जिंदा है नहीं कि वो रोज कुछ ना कुछ नया काम कर रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स है। उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो जाके आपको वेबसाइट में अपडेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं तब जाके उसका डेटा अपडेट होगा। तो ऐसी वेबसाइट जहां पर डेटा ऑटोमेटिक चेंज ना हो वो हमारी क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट होती हैं। और डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिनके कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। उनका उनको हमको वेबसाइट में जा जाके बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी डायनेमिक वेबसाइट का पार्ट होती है। यहाँ पे आपको डिफिनेशन में भी मेंशन किया मैंने कि स्टैटिक जो वेबसाइट होती है वो फिक्स्ड होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है कि स्टैटिक वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है वो फिक्स्ड होती है और हमेशा सेम कंटेंट यूजर को मिलेगा। चाहे आप महात्मा गांधी की वेबसाइट 10 साल बाद भी खोलेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आज है। फिर डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं, ऐसी वेबसाइट जो डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करती हैं जितनी बार आपको वेबसाइट आप विजिट करेंगे। जैसे कि हमारा जब रिजल्ट आता है तो एक बॉक्स होता है इंटरव्यू रोल नंबर, वो स्ट्रक्चर सबके लिए सेम रहेगा, चाहे 10 साल बाद आप चेक करिए। वहां पे जाएंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो स्ट्रक्चर एक टेबल में आपका रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा, वो टेबल का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा।
बट अब देखेंगे जो रूल नंबर डालेंगे उसके हिसाब से डेटा उसमें अलग अलग बच्चों का आता है, मतलब हर 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 सबमिट बटन क्लिक पे डेटा डिफरेंट आएगा। तो ये डायनेमिक वेबसाइट के एग्जांपल्स है। अब एक चीज याद रखिएगा, स्टैटिक वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव हो सकती है और नॉन रेस्पॉन्सिव हो सकती है। ये केस पे डिपेंडेंट है कि भाई ये तो वेबसाइट के टाइप है और वो वेबसाइट का नेचर है, आर्किटेक्चर है। तो स्टैटिक भी आपका नॉन रेस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिव में अवेलेबल हो सकती है, डायनेमिक भी आपके रेस्पॉन्सिव और नॉन रेस्पॉन्सिव में अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हमारा जो अगला चैप्टर, ये तो रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप नोट्स वगैरह इस पे जाके देख सकते हैं क्या क्या चीजें। नेक्स्ट क्या है आपका एडिटर्स। अब एडिटर्स के तौर पे अभी मैंने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में कि एडिटर्स के तौर पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, द प्लेस वेयर वी राइट द एचटीएमएल कोड बाय यूजिंग एचटीएमएल टैग्स। एडिटर वो प्लेस होता है जहाँ पे हम एचटीएमएल टैग्स का यूज करके, एचटीएमएल टैग्स क्या है, क्या क्या वर्क होता है, इनका आगे देखेंगे। तो हमारे जो सबसे पॉपुलर एडिटर है, मतलब उसमें क्या, मतलब कौन सा, नोटपैड, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन इसका भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडिटर, तो इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। तब एडिटर की बात करें, नोटपैड जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सेकेंड नोटपैड प्लस प्लस, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, इसको इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना पड़ता है सारी चीजें। ब्रैकेट्स, ये भी एक तरीके का एडिटर है, सबसे पॉपुलर एडिटर है। मतलब नेक्स्ट क्या है, सबलाइम टेक्स्ट, इसको कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, वीएस कोड, ये क्या है, एक तरीके से ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स एडिटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारा चीज इसके बारे में कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप मतलब सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन यहाँ से नाइट पूछ सकता है आपसे, कि तो आपसे पूछा है कि डाउनलोडिंग फ्री एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और आपका वीएस कोड, इस पे कैसे फाइल को सेव करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इस पे ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें आपसे शॉर्टकट कीज पूछता है बेसिकली नाइलेट की, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, कौन से, मतलब सेव करना है तो कैसे करेंगे, प्रिंट करना है तो क्या, मतलब कैसे करेंगे। कुछ सबकी कॉमन होती हैं और कुछ पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसे मैं आपको बारी बारी से सारे एडिटर्स का यूज करके दिखाता हूँ। अब जैसे क्या है आपका, विंडो आर के साथ गए आप, या मान लीजिए कि आपने गए मतलब यहाँ पे जाके आपने सर्च किया नोटपैड, नोटपैड, नोटपैड पे गए, अब नोटपैड पे जाने के बाद आपसे पूछेगा भैया कि यहाँ पे सीधी सी बात पूछेगा कि हमने यहाँ पे गए, हमारी नई फाइल आई, फाइल पे ये सारे शॉर्टकट की हिसाब से पूछ सकता है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये शॉर्टकट की पूछ सकता है, कोई नई फाइल, मतलब नया टैब ओपन करना है, नई विंडो ओपन करनी है, ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, सेव ऑल करना है, सेव ऑल का फीचर नहीं, आप स्किप कर जगह प्रिंट करना है, क्लोज करना है, विंडो को क्लोज करना है, ये सारा कुछ आपसे पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोटपैड के बारे में था हमारा। ठीक है, ये सारे, ये शॉर्टकट कीजिए, एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अंडर में ये कॉपी करने की, कंट्रोल जेड करने की, ये सारी शॉर्टकट की ऑलरेडी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है आपकी। व्यू में जाइए, बस इन्हीं दोनों से आपको फाइल और एडिट से मतलब है, ये शॉर्टकट कीज है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या शॉर्टकट की कैसे मतलब किन किन चीज, मतलब चीजों के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड एडिटर की बात करते हैं, हमारा नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस, इसको ओपन करते हैं हम लोग। इसमें फाइल पे जाने पे वही देखिए, सेम शॉर्टकट कीजिए, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल पी एग्जिट के लिए, ये
एडिट में आइए, एडिट में आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट कीज ये सारी पूछी जाती हैं, इनको ध्यान दे लीजिएगा एक बार कि कौन कौन सा, इसको छोड़ दीजिएगा, केवल स्टार्टिंग की आपकी ये इतनी शॉर्टकट कीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्च करने के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा मतलब ये शॉर्टकट कीज अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इसमें भी आप केवल फाइंड और मतलब फाइंड को ध्यान दीजिएगा, फाइंड नेक्स्ट को ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस को ध्यान दीजिएगा, गो टू को ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है, मतलब अभी रिसेंटली मैंने देखा था कहीं पे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कैरेक्टर सेट कौन कौन से होते थे, इसको मतलब इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क कर लीजिएगा। अब इसमें कैसे वर्क करते हैं ये लेटर ऑन हम देखेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस का काम हो गया। फिर हमारा अगला क्या है, सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट के बारे में देखते हैं भाई। यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सबसे में क्लोज फाइल के लिए, सेव के लिए, सेव एज के लिए, कंट्रोलर के लिए, एडिट में जाएंगे। एडिट में भी देखिए रेडियो के लिए सारे कुछ लगभग सेम है, एक आप याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सेलेक्शंस के लिए ये देख लीजिएगा, इसमें भी आपको केवल सेलेक्ट ऑल आपको पता ही है, कंट्रोल मतलब इनकी आप ये स्कोप और ब्रैकेट मतलब ये लास्ट के चारों को छोड़ करके बाकी सारी देख लीजिएगा, सारी आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फाइंड के लिए ये भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यू के लिए देख लीजिएगा, 3 ही 4 इसमें है आपकी। गो टू के लिए आपको पता ही है F5 हमेशा से होता है, यहाँ पे ये गो टू भी छोड़ सकते हैं, गो टू लाइन कंट्रोल जी आपका होता है, ठीक है। इन बाकी यहाँ पे बस एक तरीके से कह सकते हैं इसमें आप कंट्रोल जी और मतलब कंट्रोल पी देख लीजिएगा, बस बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिएगा, आपकी मैक्रोज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस उतनी आपको फाइंड, एडिट और सिलेक्शन आप देख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, बस बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट उसमें हमको मतलब हम लोग का क्या है, VS कोड करके एक हमारा आता है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे यहाँ पे वर्क होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। ये देखिए सबसे पहले शॉर्टकट की दियो, शो ऑल कमांड्स, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, कंट्रोल प्लस आर। अभी यहाँ पे आ गया, आप अभी आज फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया डॉक मॉडर्न, फाइल पे गए, ये शॉर्टकट कीज देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सबको सेम मिलेंगी, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, वही सारी चीजें, तो कुछ आपको अलग नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे वही एंडो रीडो का सेम कॉमन आपका जो है पहले से। सिलेक्शन के लिए ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट उतनी शॉर्टकट कीज ने, इस पर लेटर ऑन कैसे वर्क करते हैं ये हम देखेंगे किसी दिन, ठीक है। अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है MCQ बेस्ड रहेंगे, वहाँ पर यही शॉर्टकट कीज पूछेगा इस चैप्टर से कि शॉर्टकट इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ओपन करने के लिए हमको सेव एज करना है, तो उन सब के लिए यही सारी चीजें यहाँ से आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में, फाइल क्रिएशन क्या है, एडिटिंग क्या है, सेविंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड आता है, दैट इज व्हाट अबाउट HTML बेसिक्स। अब HTML बेसिक्स में बेसिक मतलब HTML इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो HTML इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे चलते हैं आपको, HTML का फुल फॉर्म सबसे पहली चीज पूछता है, HTML मतलब स्टैंड्स फॉर, तो HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो क्रिएट और डिजाइन एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज या वेबसाइट, किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, कैसे वो रहेगी, कैसे वर्क करेगी, क्या चीजें होती हैं, तो वो सारा का सारा HTML का काम होता है।
इसके इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। इन्होंने ट्रिपल डब्ल्यू की खोज की थी। एक्चुअल में यहीं से इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है जो क्या करता है, दो लिंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब जैसे कि कभी कभार आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। विकिपीडिया। अब जैसे डिजी लॉकर के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन कुछ कुछ ग्रीन वर्ड्स लिखे हुए थे। यहाँ पे आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो देखिए अभी ये स्ट्रक्चर आई शेप में है, बढ़ जाए आप इस पे ले जाएंगे हैंड शेप में आ जाएगा। इस पे देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज आपका खोल के आ जाएगा। यही क्या है? आपकी हाइपरलिंक है। तो जो हाइपर मतलब टेक्स्ट है, ये यही काम करता है। एचटीएमएल क्या होती है? एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो किसी एडिटर को यूज करके बनाई जाती है। अभी हमने जिनके बारे में देखा, उन्हीं एडिटर पे जाके हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं और उसको बाद में, और जो भी एचटीएमएल की चीजें हम यूज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? टैग्स कहा जाता है। जैसे कि टैग का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मेरा मोबाइल फोन है, अब जैसे एप्पल का फोन होता है तो यहाँ पे एप्पल का लोगो लगा होता है यहाँ पे, तो वो क्या हो गया? एक तरीके का टैग हो गया। हम कपड़े पहनते मतलब बहुत सारी मतलब ब्रांड कहते रहते हैं ना, तो जो ब्रांड वाली चीजें हैं तो ब्रांड का अपना एक सिंबल होता है, एक पहचान होती है। तो वही काम एचटीएमएल का है। एचटीएमएल में जो भी चीजें हम करेंगे वो विद द यूजिंग ऑफ टैग करेंगे। ठीक है, उन्हीं टैग्स को हम क्या करते हैं? एचटीएमएल को बनाने में हम यूज करते हैं। फिर बात आती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल पेज ये होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे डॉक टाइप बनाएंगे। डॉक टाइप का बेसिकली मतलब क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है। जब आप कोड लिखने जाते हैं तो ये एक तरीके से ऑप्शनल की तरह नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ इससे नहीं है। डॉक टाइप ये बताता है कि एचटीएमएल का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। बेसिकली डॉक टाइप का कॉन्सेप्ट HTML5 से आया, जो कि HTML5 का एडवांस और लेटेस्ट वर्जन है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी मतलब पूछ सकता है, व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML? तो क्या होगा? वो HTML5 लेटर ऑन आगे चैप्टर्स में हम इसकी बात करेंगे, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो डॉक टाइप ये डिफाइन करता है कि HTML का कौन सा डॉक्यूमेंट आप यूज करने जा रहे हैं, वो हमारा डॉक टाइप होता है। मतलब मींस HTML5 का यूज कर रहे हैं। फिर एक HTML टैग होता है। टैग का मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको एंगुलर ब्रैकेट्स कहा जाता है। इसके बीच में जो भी चीज लिखेंगे वो एलिमेंट होगी और इस पूरे को प्रॉपर क्या कहा जाएगा? टैग कहा जाएगा। तो हमने डॉक टाइप HTML टैग ओपन किया। उसके बाद एक HTML टैग होता है। फिर उसके अंदर एक हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर टाइटल होता है। टाइटल के मतलब ये हेड टैग क्लोज होने के बाद बॉडी टैग आता है। इस सब के बारे में लेटर ऑन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हेड टैग क्या होता है? हेड टैग के बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाए तो हेड टैग वो होता है जो किसी भी पेज, मतलब इसमें हम वही चीजें लिखते हैं जो कि पेज को समझने के लिए है। मतलब इस पे हम पेज के बारे में, मतलब पेज पे कुछ दिखेगा नहीं, पेज में जो कुछ भी दिखेगा वो बॉडी टैग के अंदर आप लिखेंगे। अभी इसको दिखाते हैं हम करके कि क्या कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हेड टैग में हम वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे जो किसी मतलब आपके मतलब जो कि आपके पेज के समझने के लिए। अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता है हम आपको समझाते हैं, कई सारे एग्जांपल्स वगैरह देते हैं, तो जो एग्जांपल्स वगैरह देते हैं वो तो आपके समझने के लिए होती है ना, तो वो चीज क्या होती है? वो चीज हेड में लिखी जाएगी। और जो भी चीज आपको लिखवाना है हम आपको डिफिनेशंस वगैरह हम ना मतलब हम लोग राइट डाउन कराते हैं, आप लिखते हैं उनको मतलब अपने नोट्स वगैरह में, तो वो चीज क्या होती है? हमारे बॉडी टैग में लिखी जाती है। ठीक है, टाइटल क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का नाम। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा sarkariresult.com, या मान लीजिए मैंने लिखा student.nailed.com, इसको मैंने ओपन करा। फिर नाइलेट की साइट डाउन हो गई है। जैसे कोई और साइट खोलते हैं आपकी, ये जैसे, तो ये देखिए ना, नाइलेट स्टूडेंट पेज लिखा हुआ है, ये टाइटल की वजह से लिखा होता है। आपका टाइटल हटा देंगे ये चीज नहीं दिखेगी, आपका जो फाइल का नाम रहेगा स्टूडेंट पेज यहाँ पे मतलब लिख के आएगा। अभी इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि जो ये चीजें लिखी गई हैं हर चीज का क्या मतलब है। डॉक टाइप क्या बताता है? डिक्लेरेशन डिफाइन करता है कि HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में करेंटली।
HTML टैग का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये किसी भी HTML पेज का सबसे स्टार्टिंग टैग होता है या स्टार्टिंग एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद हेड एलिमेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसके बारे में, HTML पेज के बारे में। हमने बताया ना अभी कि जो आपका हेड टैग है वो पेज मतलब उसमें जो भी चीज आप लिखेंगे वो पेज के समझने के लिए होगी, कभी भी पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है आपका हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, सॉरी टाइटल, टाइटल टैग ये बताता है कि किसी भी मतलब जो भी ब्राउजर पे आपके टाइटल बार, ये किसी भी ब्राउजर का टाइटल बार होता है, इस पे क्या इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं वो आप टाइटल में डिफाइन करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा www.mywebsite, तो यहाँ पे लिख के क्या आएगा www.mywebsite.com। अदरवाइज यहाँ पे जो भी पेज आप इस नाम से सेव करेंगे वो चीज यहाँ पे लिख के आएगी। फिर हमारा आता है बॉडी। बॉडी एलिमेंट वो हमारा मतलब वो पोर्शन होता है हमारे वेब पेज का जो कि क्या होता है, कंटेंट्स को दिखाता है वेब ब्राउजर के थ्रू। मतलब वेब ब्राउजर से जब हम ओपन करेंगे, हमने बताया था ना कि आपको अगर HTML का मतलब कोई भी वेबसाइट बनानी तो आपको मतलब आपके पास दो चीजों का होना कंपलसरी है, दैट इज एडिटर एंड ब्राउजर। ठीक है, तो बॉडी टैग का काम करती है हमारे कंटेंट। बॉडी टैग में हमने बताया ना कि जो भी चीज हम लिखेंगे, अब जैसे हम इस पेज को रन करेंगे तो केवल हमारे स्क्रीन पे इतना लिखेगा, हेलो फ्रेंड्स दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो ये चीज लिख के आएगी। तो जो भी हेडिंग्स बनाएंगे, पैराग्राफ, बहुत सारी मतलब चीजें भी हम लगाना देखेंगे। ठीक है, ये सारी मतलब चीजें हमारी कहाँ पे रहेंगी, बॉडी टैग के अंदर रहेगी। अब जैसे हम HTML फाइल के साथ वर्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मेंशन है हाउ टू वर्क विथ एन HTML फाइल। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा आई थिंक यही है कि हेड सेक्शन एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन एलिमेंट्स में हेड सेक्शन में क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लेटर ऑन फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह पे आएंगे। ठीक है, अब इससे हमारा नोटपैड क्या है, मतलब ये मतलब बेसिकली हम लोग नोटपैड पे काम करेंगे। तो नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो कि सारे विंडोज के फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो नोटपैड आप सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर में, नोटपैड आ जाएगा, ये खुल गया आपका नोटपैड। ये स्क्रीनशॉट ही मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। फिर HTML में आप जाएंगे और एज इट इज कोड जो भी मैंने लिखा था वो लिख देंगे आप इसको, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करते टाइम आपको जो बहुत ध्यान देना है कि अपनी फाइल का नेम .html या .stm के नाम से कुछ और चीज मतलब और चीजें हम आपको HTML के बारे में बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। वही मैंने बताया था ना, अप्रोक्सीमेट 1990 के करीब में आया था, इन्वेंटेड किया था मतलब 1989। फिर धीरे धीरे ये HTML के वर्जन आते चले गए और लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, HTML5 चल रहा है। 2017 में क्या है, HTML 5.2 आया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। ये देखिए आपको बताया भी गया यहाँ पे कैसे कहाँ जाके, अगर आपका विंडोज 8 है या उसके अलावा कोई और है, विंडोज 7 है, तो कैसे मिलेगा आपको नोटपैड। यहाँ पे गए, वही सारा काम जो भी मैंने वहां पे आपको मेंशन किया है। ठीक है, अब अगर जब आप अपनी फाइल को सेव करने चाहते हैं आफ्टर राइटिंग, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको अपनी फाइल के एक्सटेंशन पे ध्यान देना है। अभी जैसे मैं अपना नाम बोलूं कि मेरा नाम अमित है, तो क्या आप मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ या किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, तो आपको मतलब मुझे अपना सरनेम बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम अमित मिश्रा है, तो आप तुरंत बता देंगे सर हिंदू रिलीजन जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी। उसी तरीके से जो आपका मतलब कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में, ये चैप्टर 1 के मतलब चैप्टर 2 में हमने मतलब पेपर 1 के चैप्टर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट है, फाइल एक्सटेंशन का टॉपिक आपको मिला होगा। ये देखिए
टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर चुके हैं कि मतलब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। किसी भी फाइल मतलब कोई भी फाइल होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, फाइल नेम डॉट फाइल का एक्सटेंशन, जो कि ये बताएगा कि ये फाइल किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किस चीज पे ओपन होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जब हम अपने HTML पेज की बात करते हैं तो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक डॉट HTML होता है, डॉट HTM होता है। कौन सा होता है आपका डॉट HTML? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि डॉट HTM और डॉट HTML दो एक्सटेंशन होते हैं किसी भी HTML फाइल के, यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है। डॉट एसटीएम भी आप यूज कर सकते हैं पेज को सेव करने के टाइम, नाम कुछ भी दीजिए, डजंट मैटर, बट डॉट के साथ आप डॉट एचटीएमएल। अक्सर गलतियां हमारी जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो यही गलतियां होती हैं, हम लोग फाइल एक्सटेंशन का नाम लिखना भूल जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो डॉट एचटीएमएल से भी आप सेव कर सकते हैं, डॉट एचटीएम से भी सेव कर सकते हैं। डॉट एचटीएम जो है वो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले हम लोग केवल डॉट एचटीएमएल का यूज करते थे। मीन्स टू से दैट अगर हम बात करें तो जो हमारा ये हमारा पार्ट था कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में, जब अभी हमने देखा ना ये HTML के वर्जन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 2014 के बाद से जब HTML5 के बारे में बात हुई थी सबसे पहली बार, उसके बाद से इसके पहले हम यहाँ तक में क्या करते थे, डॉट HTML एक्सटेंशन ही हम यूज करते थे। जब HTML5 आया था तब डॉट HTML भी आ गया था। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको फाइल को सेव करना तो आप दो नाम से सेव दो एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन क्या है आपका, डॉट HTML या डॉट HTML, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये हमने सेव किया, डॉट HTML के नाम से मैंने सेव किया, सेव कर दिया। अब जब हम अपने वेब ब्राउजर पे जाते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं अपने फाइल पे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज हेलो वर्ल्ड, और हमने कोड यही लिखा था। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से जाके, तो देखिए अभी क्या चीजें हैं बॉडी के अंदर, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया, ये कैसे ओपन करना है। तो आप जब अपनी फाइल को सेव करेंगे, उस फाइल के लोकेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कोई एक वेब ब्राउजर आप सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं HTML की, लेटेस्ट ये नहीं है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली इसको रिप्लेस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के थ्रू। तो अब जो काम इंटरनेट एक्सप्लोरर करता था विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद, वो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एज हो गई है। एज में सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कोई भी चीज़ आप ओपन करेंगे सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले करेंगी। एक क्वेश्चन भी इसी साल के पेपर में आया था कि Microsoft replace Internet Explorer web browser by using which new which new web browser? So that is what Microsoft Edge। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे क्या होगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं, अभी तक हम एक चीज के बारे में बड़ा चिल्ला रहे थे कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं। तो HTML जो होता है वो कंप्लीट टैग से मिलकर बना हुआ है, ये आप अभी तक समझ ही गए होंगे सारी चीजें। अब HTML में जो होते हैं वो दो तरीके के टैग्स अवेलेबल है भाई। फर्स्ट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है ऐसे टैग्स जिनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना तो कोई क्लोजिंग पॉइंट रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें हम लोग तो स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है। और जो और दूसरे तरीके के कौन से होते हैं, कंटेनर टैग। कंटेनर टैग वो होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है इनमें, आगे देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, दो तरीके के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। याद रखिएगा, HR होता है, BR होता है, इमेज होता है, इनपुट टाइप्स आगा आप इनपुट टैग आगे आप पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, एम्प्टी टैग के। कंटेनर टैग के एग्जांपल क्या है, टेबल हो गया, बॉडी हो गया, DIV हो गया, फॉर्म हो गया, सब पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए, बहुत सारे टैग्स हम पढ़ेंगे जिनके बारे में हम लोग जो हमारे कंटेनर टैग का पार्ट होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, एक और चीज के बारे में आगे चल के आप सुनेंगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली पार्ट्स होते हैं किसी भी HTML टैग का।
ठीक है, जो कि किसी टैग के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द सेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मुझे मान लीजिए कंप्यूटर के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी आता हो, तो ये मेरी क्या हुई, एक मतलब एक तरीके से क्या हुई मेरे बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, वही आपका क्या होती है, एस्टिमल एट्रीब्यूट। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ, टैग का नाम, एंगुलर ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, टैग का नाम लिखा, जो मतलब जो भी आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद उस स्पेस देके उस एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू साइन, डबल इंटेड कॉमा में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट है, किस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यूज होती हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टैग ये भी हम करके देखेंगे। अभी जैसे एग्जांपल दिया, बॉडी, मुझे अपनी पेज को कलर करना है, बीजी कलर करके एक एट्रीब्यूट होता है, इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, रेड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं आप, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, जो मतलब जो भी देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टैग की बात हम छोड़ देते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे कैसे ये वर्क करेंगे, इंपॉर्टेंट टैग्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करेंगे इनमें। हम आते हैं सीधे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों यहाँ तक कवर कर लिया हमारा HTML का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेड सेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग, अभी मैं ब्रीफली इसको पूरा एक कोड के अंदर एक पेज बनाऊंगा, मैं उसके अंदर सारी चीजें मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या वर्क नहीं होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैं करके दिखाने वाला हूँ। पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए कि कौन से टैग का मतलब कौन सी चीजें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में जो सबसे पहले फॉर्मेटिंग मींस क्या हुआ कि किसी भी चीज को मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ, जो मतलब जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप की दिखे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखे, उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले मतलब जो हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों टेक्स्ट को थोड़ा सा उसकी मतलब एक तरीके से अपीयरेंस उसका थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, आप याद रखिएगा, अगर आपको बोल्ड यूज करना है तो बी टैग का यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना है तो मतलब उसको कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग ऐसे लिख के मतलब यूज करेंगे। ये लेटर मैं आपको बताते चलता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा समझना। मैं गया यहाँ पे, एक नई फाइल ली मैंने, इस फाइल को मैंने सेव किया कंट्रोल एस से। अब यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक एक डेस्कटॉप पे लोकेशन ले ली। मान लीजिए कि मेरा जो फोल्डर है वो किस नाम से है, मान लीजिए मयंक नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं गया, या मान लो फोल्डर और मतलब एक ऐसे फाइल ही अलग से बना लेते हैं। हम लोग ने इस फाइल का नाम रखा abcd.html या stm, जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसमें मैंने जाके लिखा क्या, डॉक टाइप, भाई डॉक टाइप HTML, क्लोज कर दिया इसको। यहाँ पे मैंने HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज कर दिया, हेड के अंदर आए, हेड बनाया। अब देखो हम टाइटल नहीं बनाते, देखिए क्या होता है मतलब टाइटल ना बनाने का रीज़न। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बॉडी, बॉडी के अंदर आए। अब यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू आवर पेज, वेलकम टू आवर वेलकम टू आवर पेज, तो सेव कर दिया। अब हम आते हैं इस फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा,
राइट क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम, जस्ट वंस। देखिए वेलकम टू आवर पेज सिंपल सा लिख के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है बाय डिफॉल्ट, abc.html, यही नाम से शायद आपको ध्यान होगा, मैंने अपने फाइल को सेव भी किया है। abcd.html, देखिए इसका नाम क्या है, abcd.html, इसी नाम से मैंने सेव भी किया है। तब इसको अगर हमको चेंज करना है भैया, नहीं है हमारे हिसाब से आना चाहिए, तो आप चुपचाप जाइए हेड के अंदर एक टाइटल टैग ओपन करिए, इसमें जाइए www, जो भी नाम आपको देना है कुछ भी दे, मतलब दे सकते हैं, कोई www डॉट ऐसा देना जरूरी नहीं है, हमने कहा abcd.com, सेव कर दिया इसको मैंने। अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्क्रीन को आप लोग थोड़ा सा हो, मतलब आप देखते रहिए यहाँ पे इन चीज़ों को, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ विद इन ए मिनट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा हमारा पेज है। अब इसी चीज को मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना है, अलग दिखाने के लिए मेरे पास सबसे पहला टैग क्या दिया है भाई, हाँ अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, देखिए www.abcd.com, जो कि हमारा टाइटल का नाम है, अब फाइल का नाम नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए बी टैग लगा दिया मैंने, ये हमारा फॉर्मेटिंग का पहला टैग है, बोल्ड करके यहाँ पे जगह हमने बी लगा दिया, सेव कर दिया। अब जाते हैं, बार बार आपको पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने ब्राउजर पे जाइए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसका लुक चेंज हुआ ना, ये मैं एक और दिखा देता हूँ, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं गया और नेक्स्ट आपको क्या कर दिया, आपका बोल्ड टैग को ओपन किया, हमने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेव कर दिया। अब देखिए देखिए इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको मतलब आपको डिफरेंस दिख रहा है, इट मींस हमारा बोल्ड टैग का काम क्या है, थोड़ा सा उसको अलग लुक में मतलब दे दिया। फिर हम गए, हमारे पास कौन सा टैग था भाई, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग के में गए, हमने कहा दिस इज आवर M2, दिस इज आवर वेब डिजाइनिंग क्लास, दिस इज आवर वेब डिजाइनिंग क्लास। अब देखिए देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं समझ आ रहा ना, जो दोनों टैग का यूज किस लिए करते हैं, थोड़ा टेक्स्ट को अलग दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा अलग लुक हो जाएगा एक तरीके से। ये हो गया। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि आपका पेज में क्या है कि सारी चीजें, मतलब सारी चीजें आपकी एक साथ आपकी मतलब एक लाइन, मतलब एक लाइन में आपको डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंपल सा जाते हैं, जिसको भी नीचे करना है HR टैग होता है, अरे सॉरी BR टैग, BR का मतलब ब्रेक लाइन, BR स्टैंड फॉर व्हाट, ब्रेक लाइन, ये लाइंस को ब्रेक करने के लिए ये यूज होता है। BR टैग मैंने लगा दिया, चाहते हैं इसको रिफ्रेश। अब देखिए सब लाइन में आ गई एक नीचे नीचे, मतलब BR ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, अगली लाइन पे फिर ब्रेक किया इस लाइन पे। अब इसके बाद भी जो लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद भी अगली लाइन पे आ जाएगा टैग, मतलब टेक्स्ट हमारा, ठीक। तो ये हमारा हो गया कौन सा, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग में हमने पहला कौन सा देखा भाई, यहाँ पे बोल्ड करना देखा,
ठीक है। फिर इसी तरीके से आप जाएंगे इटैलिक करने के लिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा तो वहां पे इटैलिक ऑप्शन होता है ना, थोड़ा सा कर्व बेस्ड होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा स्लोप बेस पे ऐसे झुका होता है, तो उस तरीके का। उसके लिए दो टैग हमारे यूज होते हैं, आई और ईएम टैग। कौन कौन से टैग होते हैं? आई टैग और ईएम। ईएम फॉर इम्फेसिस, ईएम फॉर इम्फेसिस। यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आई एलिमेंट जो होता है वो किस लिए होता है? स्लोप फॉर्मेट को, मतलब स्लोप फॉर्मेट में अगर आपको अपना टैग मतलब अपना टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए हम लोग किस टैग का यूज करते हैं? आई टैग का यूज करते हैं। किस टैग का यूज करते हैं भाई? आई टैग का। एक आई टैग होता है एक हमारा ईएम टैग होता है, इम्फेसाइज टेक्स्ट। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, आपको मैं करके दिखाता हूँ। बाकी पीडीएफ रहेगा, इसमें एज इट इज कोड आप यूज करके देखेंगे तो आपका सेम आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं गया, आई टैग लिखा, आई टैग मैंने कर दिया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग। फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने बी आर लगा दिया भाई। अब देखिए, अब एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको। अब देखिए, अभी आपने टैग्स के बारे में पढ़ा था तो आपने दो टैग मतलब दो तरीके के टैग पढ़े थे। कौन कौन से? एक होता है आपका एम्पटी टैग, एक होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब आप देखिए, मैं हेड को ओपन किया हूँ, क्लोज किया हूँ, क्लोज करने के लिए स्लैश लगा देंगे, आपका क्लोज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया आपका। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? जहां जहां पे ओपन और क्लोज हुआ है वो आपके कंटेनर टैग का एग्जांपल हो। कंटेनर मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, कुछ ना कुछ उसमें लिखा। कंटेनर मतलब जिसमें कोई चीज है उसमें आपने रख दिया कुछ भी, तो वो कंटेनर टैग हो गया। फिर आपका कौन सा होता है? इम्पटी टैग। इम्पटी टैग का मतलब देखिए, बी आर मैंने यूज किया, बी आर को मैंने कहीं शुरू किया है या मतलब क्लोज किया नहीं किया, तो ये आपका किस तरीके का टैग का एग्जांपल हो गया? मतलब इम्पटी टैग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा आई, आई के बाद ईएम लिखा। ईएम में मैंने जाके किया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्फेसाइज टेक्स्ट। यहाँ पे गए, मैं अपने फाइल को यहाँ पे आए, रिफ्रेश कर दिया। देखिए दोनों में कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? दोनों मतलब लगभग आपके सेम तरीके से आपके देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम एक ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये इटैलिक हो गया। फिर अंडरलाइन, आपको अपने टेक्स्ट के नीचे क्या करनी है भाई? अंडरलाइन करना है। क्या करना है आपको? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग? आगे आते हैं हम लोग, एक स्मॉल भी होता है। स्मॉल मतलब टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना है, तो खैर ये मेंशन नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मतलब दिखा देते हैं आपको मतलब स्मॉल और मार्क टैग, स्मॉल और मार्क टैग। ठीक है, स्मॉल टैग, बहुत सारे टैग हैं HTML में, बस आपको उतने पढ़ने मतलब आपके जितने सिलेबस में दिएंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आना, बाकी के टैग्स पढ़ के आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे टैग्स हैं ये, कंप्लीटली जब आप वेब डिजाइनिंग का प्रॉपर कोर्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आप उन्हीं टैग्स के बारे में ध्यान दीजिएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, WWW, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे कहा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल टैग, ये मैंने कर दिया भाई। एक होता है मार्क टैग, मार्क हमने लिखा, यहाँ पे लिखा दिस इज वेरी, और मार्क में मैंने क्या डाल दिया? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अरे बी आर यहाँ से भूल गए तो बी आर भी लगा देते हैं, ताकि मतलब एक लाइन में ना आए। आते हैं abcd.com पे।
इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हाईलाइट करते थे ना हम लोग, हाईलाइट वाला ये हो गया, और ये स्मॉल टैग, स्मॉल टैग का मतलब बहुत छोटा दिखेगा, अभी आपको थोड़ा सा फर्क समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन साइज को और जूम करते हैं तो शायद आपको फर्क थोड़ा सा दिख जाए। देखिए ये इसके सिमिलर में थोड़ा सा स्मॉल है ना, पहले वाले को ध्यान मतलब ध्यान दीजिएगा, बाकी को ध्यान मत दीजिएगा। इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है तो हमने मार टैग का यूज कर लिया। ठीक भाई, जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन मिनट, तब तक आप लोग इसको देखते रहिएगा आपका।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ जाना पड़ा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा ऐसे डिल डिल करके होता है, आपका इंसर्ट करके होता है, सिर्फ किसी काम के नहीं हमारे उतने। हाँ, हम लोगों ने अंडरलाइन के बारे में हमें देखना था। मैं ब्रीफली आपको बताता चलता हूँ कि कौन सा कैसे लगेगा, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। बाकी सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली बताना चलता हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हमारा था, अंडरलाइन। अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू को हम देखते हैं। अंडरलाइन का काम क्या है भाई, कि अगर जैसे जो भी काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने लिखा दिस इज, अरे सॉरी, अंडरलाइन के लिए यू टैग का मतलब यूज करते हैं। टैग आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जो टैग्स लिखे हैं, इन्हीं टैग के बारे में पूछता है कि इसके लिए कौन सा टैग होगा, इसके लिए कौन सा टैग होगा, अगर हमको ऐसा करना है तो कौन सा टैग होगा। टैग्स एस्टीमेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आपके लिए मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। अभी के लिए आप टैग का ध्यान दीजिएगा कि कौन सा टैग किस काम में आता है। अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज करते हैं। दिस इज an example of underline text, underline text। जाएंगे आप अपने ब्राउजर को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए अंडरलाइन लग के आ गया ना इसके नीचे। यही काम फिर अगला क्या होता है हमारा, स्ट्राइक थ्रू टैग का काम होता है। बी आर हर जगह लगाते चलिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। बी आर टैग का काम क्या होता है, अरे सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है, मतलब जैसे दिस लिखा हुआ है, तो हम जैसे डबल वर्ड हम रिपीटेड कर देते हैं ना, मतलब हम कुछ लिखते रहते हैं तो उसमें हम लोग एक के ऊपर क्रॉस मार देते हैं, तो वही काम स्ट्राइक टैग करता है यहाँ पे। दिस इज, मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज अ मैंगो। अब मान लीजिए मुझे मैंगो नहीं लिखना था, मैंगो जगह मुझे कुछ और लिखना था, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कहाँ डाल दूंगा, मैंगो जगह मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, गुआवा। मान लो क्या डाल दिया, कुछ भी, एप्पल, सेन एन एप्पल। अब देखिए इसको कैसे वर्क करता है ये, देखिए मैंगो कट के क्या आ गया, एप्पल आ गया भाई, ठीक है। यही काम आपका डिल की मतलब डिल करके भी करता है, एक डिल करके टैग होता है। डिल का डिल टैग का काम क्या हुआ, अभी मैंने मान लो यहाँ पे लिखा दिस इज अ डिलीटेड टेक्स्ट। यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, देखो, अरे बी आर नहीं लगाया यार, यहाँ पे बी आर लगा देते हैं भाई। देखिए दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है, यही दोनों काम एक जैसे कर रहे हैं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्राइक टैग का एक मतलब सेम टैग कौन सा होता है, तो आपका कौन सा टैग हो जाएगा, डिल टेक्स्ट हो, मतलब डिल टैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ तक हो गया भाई, ये आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू। डीआईबी टैग हम सबसे लास्ट में देखेंगे, सीएसएस के इंट्रो के, मतलब ये जो सीएसएस वाला टॉपिक है इसका जस्ट इंट्रो के पहले हम लोग किसका देखेंगे, हम लोग ये डीआईबी टैग का एग्जांपल। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टैग है भाई, प्री टैग। क्या टैग है हमारा, प्री टैग। प्री टैग का काम क्या होता है, प्री दिस इज अ प्री टेक्स्ट। बी आर लगाते चलो भाई, देखो ये प्रीटेक्स्ट का काम होता है, मतलब बीच में कुछ लाना हो तो उसके लिए यूज होता है। मतलब बीच में मान लीजिए आपने लिखा कुछ, तो ये प्रीटेक्स्ट का काम करता है। प्रीटेक्स्ट का काम करता है, प्रीटेक्स्ट मतलब लगाने का काम करता है। थोड़ा इसकी डिफिनीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, या
इसमें आपका अवेलेबल होगा मे बी नहीं, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे देख लेते हैं W3 स्कूल्स में जाके। अभी इसका भी ये टॉपिक पड़ेगा आपको W3 का स्कूल का, तो इसके भी आगे देखेंगे हम लोग, इसीलिए इसको बार बार विजिट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा प्री टेक, प्री टेक, चलिए प्री टेक के बारे में आपने देख लिया ना कि वो थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था, हम आपको इसकी डिफिनेशन अलग से मेंशन कर देंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। प्री टेक का काम समझिए। नेक्स्ट क्या भाई, एंकर टैग। क्या है हमारा, एंकर लिंक्स। एंकर लिंक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप अगर अभी यहाँ पे जाके देखिए कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सरकारी मतलब रिजल्ट करके वेबसाइट देखा, इसमें देखो होम, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी जैसे हम कहीं और माउस लेके जाएंगे तो सिंपल सा एरो टाइप का रहेगा, देखिए ये आई शेप में हो गया या एरो शेप में, बट हम जैसे किसी जगह पे कुछ पर्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं या हैंड शेप में आ जाता है, तो जहां पे ये हैंड शेप में आता है वही चीज क्या कही जाती है, एंकर कही जाती है। क्या कही जाती है, एंकर कही जाती है। ठीक है, वो चीज क्या कही जाती है आपकी, एंकर कही जाती है। एंकर इन द सेंस का मतलब वहां पे क्लिक करने पे कुछ ना कुछ ओपन होगा। अगर हमको अपने पेज में ये सब सारी चीजें बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग ए टैग का यूज करते हैं। किस टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग। अब एंकर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, हमने बताया था आपको पीडीएफ में, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि ये किसी भी टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक होता है एचआरईएफ। एचआरईएफ करके इसका एट्रीब्यूट क्या काम करता है, देखिए एक स्पेस के बाद लिखा गया ना आपका। अब यहाँ पे तीन तरीके से मतलब आप काम कर सकते हैं। एक हैश टैग दे देते हैं, क्या दे देते हैं, हैश, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, होम। होम के बाद टैग को क्लोज कर दिया हम लोगों ने। आते हैं अपने पेज पे, देखिए होम। अब देखिए यहाँ पे कैसा टेक्स्ट है, बट होम पे जाएंगे तो हैंड शेप में आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो हैच लगाने का क्या मतलब क्या था कि ये सेम पेज को बार बार लोड करेगा। आप चाहते हैं इस पे क्लिक करने पे कुछ खुले, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंकर टैग href इक्वल्स टू कोई एक लोकेशन का नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि ये इमेज खुलनी चाहिए। अब ये इमेज मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे आप डिटेल्स पे चले जाइए, मतलब सिक्योरिटी पे चले जाइए। ये पूरा का पूरा जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन को यहाँ से उठाइए और कॉपी कर लीजिए, और इसको ले जाके कहाँ करना है आपको, जो भी आपका यूआरएल है इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए आप। प्रॉपर्टीज पे गए, सिक्योरिटी पे गए, ये लोकेशन को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे ले जाके मैंने क्या कर दिया भाई, पेस्ट कर दिया इसके अंदर। ये आ गया, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, होम। मैंने क्या लिख दिया, अबाउट अस, अबाउट अस। अब आते हैं यहाँ पे, आप पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए अबाउट अस पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक किया। अब देखिए ये खुल गया।
ये आपका खुल गया। आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह खोलना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो वेबसाइट्स वगैरह खोलने के लिए, एक सेकेंड, मैंने पेज को क्लोज कर दिया है, राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, तीसरे तरीके का काम क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे गए एंकर टैग href, आपने कहा यूट्यूब खुलना चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिखा https://www.youtube.com, स्लैश लगा दिया यहाँ पे आपने, इसको आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू ओपन यूट्यूब, सेव कर दिया। आते हैं यहाँ पे पेज को क्या करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, देखो क्लिक हियर टू ओपन यूट्यूब, आपने जैसे क्लिक किया यूट्यूब खुल गया, खुल गया ना ये यूट्यूब। अब हमको यहाँ पे क्या देखना था, हम एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं यही जो सेम टैब है यही बार बार क्या हो जा रहा है, इसी पे वो चेंज हो जा रहा है। अब देखते हैं ना, आप जैसे सरकारी आप रिजल्ट पे जाइए, आप चाहते हैं, ये देखिए आपने रिजल्ट पे क्लिक किया, यही सेम पेज पे ये लोड हो गया, बट आप चाहते हैं इस पे क्लिक करने के बाद ये एक अलग टैब में खुल जाए, मतलब ये प्लस के बाद एक और आ जाए आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा काम, जहां पे आपने ये लिखा था इसी में एक और एट्रीब्यूट इसका होता है टारगेट। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है, टारगेट में आपकी वैल्यूज तो 4 होती हैं आपकी, बट आपको केवल 2 ध्यान देनी है, अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ। टॉप और पेरेंट से आपका कोई मतलब नहीं है, आपने बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ ही होता है, इसी वजह से वो सेम पेज में रिलोड हो जाती है। बट अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, होम किया, भाई हैच लगा तो सेम पेज लोड होगा, अबाउट अस क्लिक किया सेम पेज हो गया आपका। बट जैसे ही आपने क्या किया भाई, अरे सॉरी, कंट्रोल एच, हिस्ट्री में चले गए, यहीं से ले लेते हैं, हुआ। और जैसे आपने क्लिक किया टू ओपन यूट्यूब किया, देखिए अगले टैब में आपका खुल गया। और अगर आप सेल्फ लिखेंगे तो सेल्फ में क्या होगा, ये सेम में ही रिलोड करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ होता ही है। अगर मान लीजिए ये जैसे अलग में खुला था ना, टारगेट में जाइए, टारगेट में क्या कर दीजिए, अंडरस्कोर सेल्फ कर दीजिए आप, सेम पेज में लो, मतलब ये आपका हो गया। और सेम पेज में खुल भी रहा था पहले भी, तो आपको सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ लगाने से कुछ फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, नेम डिंकर्स। भाई नेम डिंकर्स मतलब उस पर कुछ लिखा रहा है, उस पर क्लिक करने पे। नेक्स्ट क्या हुआ, इमेज टैग। अब इमेज टैग के लिए आपको ध्यान देना, अगर आपको अपने आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट में कोई इमेज वगैरह है, तो उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे भाई। सबसे पहला काम, एक इमेज टैग होता है आपका, इसका एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एक और चीज इमेज के पहले देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे अभी आप अपना पेज देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा आ रहा है, कोई एकदम सिंपल वाइट बैकग्राउंड के साथ, आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो, तो बॉडी के अंदर जाइए, एक एट्रीब्यूट होता है इसका बीजी कलर, बीजी कलर, क्योंकि ये मतलब जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मतलब वर्क होते हैं वो मोस्टली अमेरिकन कंपनीज करती हैं, तो अमेरिका में क्या होता है, कलर को COLOUR नहीं बोला जाता, COLOR बोला जाता है। यहाँ पे जाके आप कोई कलर का नाम दे दीजिए, रेड दे दीजिए, मान लीजिए मैं मोस्टली रेड ही करता हूँ यूज, देखिए रेड कलर में हो गया। रेड कलर के नेम के अलावा आप कुछ और भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया गया था, यहाँ पे जाइए, अपने का 33DDFF हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर अभी अगर आपको डिस्कस होगा आप कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको इसके बारे में अलग से मतलब इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो टाइप में बना के दे देंगे। देखिए इस पर कुछ कलर कोड आ गया, मतलब अपने मन से। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये आप वेरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग मतलब इमेज टैग की बात करेंगे, तो इमेज जो लगती है वो 2 टैग का यूज करके लगती है। एक इमेज टैग होता है, इसमें हम दे देते हैं SRC में जाइए, यहाँ पे आपको इमेज अगर आपकी सेम लोकेशन पर रहेगी तो यहीं पे आपको दिखो मतलब ये मिल जाएगा। अगर दोनों, अब देखिए मेरी फाइल और इमेज एक जगह पे है,
मेरी फाइल और इमेज एक जगह पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई एक इमेज ले लेते हैं भाई, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक भाई, इमेज को उठाइए, कॉपी करते टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि एक्सटेंशन नेम को भी आपको लेके चलना है, कभी कभी इमेज एक्सटेंशन नेम की वजह से नहीं आती है। यहाँ पे गए, मैंने डबल इंटोट कॉमा लगाया, इसमें लिख दिया मैंने ICLT पम्पलेट डॉट JPG, क्लोज कर दिया, मतलब ये क्लोज कर दिया। ये इमेज टैग के साथ खास बात है, ये एम्प्टी टैग की तरीके से भी बिहेव करता है। कंटेनर आप इमेज ऐसे स्लैश करके लगाना चाहें तब पे भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें इमेज SRC इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इमेज इस बार कहीं और है, इमेज कहीं और है, तो मैंने इस जगह पे लिया, इसको लिया यहाँ से, सो मोर ऑप्शन पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, इसकी लोकेशन को मैंने क्या कर लिया भाई, कॉपी कर लिया यहाँ से, कॉपी। देखिए ये इमेज आ गया, ये दूसरी वाली इमेज आ गई, ये पहली वाली इमेज थी। थोड़ा सा स्क्रीन साइज को और कम कर देते। अब देखिए इमेज अभी बाय डिफॉल्ट बड़ी आ रही है, आपकी स्क्रीन साइजेज आपको देखना है तो ये आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको एडजस्ट करना है। भैया जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन है उतनी बड़ी आनी चाहिए, तो आप यहीं पे जाइए, इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहीं पे जाइए, आप क्या कर दीजिए, विड्थ कुछ वैल्यू दे दीजिए, इसमें आपने कहा 300 पिक्सल, इसकी इसमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे वो आप दो तरीके से देंगे, या तो पिक्सल में या तो परसेंटेज में। ठीक है, हाइट ठीक ही हम लोग का, विड्थ में गए भाई, यहाँ पे क्या दे दिया 300 पिक्सल। अब देखिए छोटी हो जाएगी इमेज ऑटोमेटिकली, देखिए ये इमेज छोटी होगी ना, एक साथ दोनों अब डिस्प्ले करने लगी, मतलब हमने जितना एरिया दिया था। ठीक है, BR नहीं लगाते तो सब बगल में आ गई हैं, BR नहीं लगाया था इस जैसे सारी इमेज क्या हो गई हमारी बगल में आ रही हैं, BR लगा देते हैं। तो इमेज टैग आप लगाइए ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। ठीक है, BR चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक और टैग का यूज कर सकते हैं हम लोग, IMG SRC व्हाट। ठीक भाई, IMG SRC भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे गए BR लगा दिया हमने। लोकेशन के साथ एक ले लिया, देखिए इसकी भी बढ़ गई तो विड्थ हाइट इसकी भी दे देते हैं दोनों में, नहीं तो फिर वो बड़ा आएगा ना। विड्थ में दे दिया भाई मैंने, कितना दे दिया 400 पिक्सल इस बार दे दिया, और यहाँ पे गए हमने क्या दे दिया, विड्थ को कितना दे दिया 400 पिक्सल। देखिए SRT, ये मैंने देखिए नहीं भी, मतलब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, एक में ये दोनों इमेज टैग से आई हैं, दोनों IMG टैग से आई हैं। आप आपसे पूछ सकता है कि मतलब जो IMG टैग है वो IMG केवल, मतलब ये वाले टैग की अगर हम बात करें, जो ये IMG वाले टैग लिखे हैं दोनों, ये IMG, ये एक लोकेशन, मतलब अगर
आपकी जो HTML फाइल बनाई है वो और आपकी इमेज दोनों एक जगह रखी हुई है, मान लीजिए कि एक फोल्डर में आपने सबको रखा है, तब आपको केवल फाइल का नाम देने की जरूरत है। बट अगर आपकी फाइल कहीं और है, इमेज किसी और जगह पे सेव है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इमेज की लोकेशन देते हैं। यहाँ पे इमेज की ये लोकेशन आपने दी है स्लैश करके फोल्डर के साथ। ऐसे देखिए मतलब तो इमेज टैग का भी यूज करके आप कर सकते हैं। इमेज टैग HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, IMG टैग, और इमेज टैग जो हुआ था वो HTML में इंट्रोड्यूस हुआ था, HTML के ओल्ड वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे भी आप इमेज का नाम दे सकते हो और इमेज की लोकेशन सेकंड वाले में मैंने दिया है इमेज की लोकेशन के साथ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई, ये इमेज टैग हो गया। पैराग्राफ आपको कुछ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए आप गए यहाँ पे P टैग लगाया आपने, कहीं से पैराग्राफ उठा लेते हैं, विन वर्ड इक्वल टू रैंड, यहाँ पे गए एक पैराग्राफ, Ctrl+C, देखिए यहाँ पे आपने इसको लिखा भाई। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तो लिखा रहे बीच में, यहाँ से आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, P टैग यहाँ पे लगा दिया भाई, P टैग को यहाँ से क्लोज कर लिया, और जहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पैराग्राफ खत्म करना चाहते हैं, ठीक, सेव कर दिया। अब देखिए नॉर्मल टेक्स्ट तो जो आया है वो आया है, बट जहाँ से आपने P लगाया वहाँ से पैराग्राफ हो गया ये, ठीक, ये पैराग्राफ टैग का काम होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, कमेंट्स। क्या काम है आपका, कमेंट्स का काम है। ठीक है, जो भी ये कमेंट्स कैसे बना देते हैं, कमेंट्स का मतलब होता है अभी जैसे आप नहीं चाहते कि आपको इमेज को दिखाना है, इमेज से लेकर के और यहाँ तक के कंटेंट को आप नहीं दिखाना चाहते, मतलब आप लिखा तो रहेगा ना, आप डिलीट करेंगे आपके कोड में भी रहेगा, बट आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट बनाते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि मैथ्स का पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो मैथ के लिए रफ वर्क दिया होता है ना एग्जाम्स पेपर्स में, या कहीं पे भी हमको मैथ वर्क दिया होता है, मैथ वर्क, तो मैथ वर्क क्या होता है, अगर आप कोई कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहते हैं और नहीं मतलब, तो उसको टीचर क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। अवॉइड करने का मतलब ये हुआ कि वो रफ वर्क कंसिडर होगा, मतलब आपके लिए उससे कोई आपके मार्क्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही काम आपको करना है, इमेज आप बनाए रहेंगे बट आप इमेज को नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये लाइन लगाएंगे एप्सिलॉन मार्क के साथ, डबल बार करेंगे। अब देखिए ये टेक्स्ट थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया, और यहाँ पे डबल बार करके इसको क्लोज कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इसको सेव करेगा, देखिए आपके पेज में सब कुछ आएगा, इमेज नहीं आएगी, बस देखिए इमेज गायब हो गई। यहाँ पे मतलब मैंने लिख दिया, लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट्स इन HTML, कमेंट्स इन HTML, कमेंट्स इन HTML। दो तरीके के कमेंट्स होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन का मतलब अभी जैसे मैंने ये पहला वाला किया है, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन HTML कमेंट, ठीक भाई, सिंगल लाइन HTML कमेंट। और यही चीज आप नीचे वाले में क्या कर देंगे, मल्टी लाइन, मतलब एक साथ कई लाइंस को आप कमेंट करना चाहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट इन HTML, ठीक भाई। ठीक, ये हो गया, ठीक, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टेबल टैग। अभी तक तो जो भी था भैया मैंने ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से बना दिया। अब क्या होता है, टेबल, टेबल क्यों बनाई जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन एक जनरली आपसे वाइवा के तौर पे पूछा जा सकता है कि वाई वी क्रिएट टेबल्स। अभी तक तो सारा काम हमारा चल रहा था, टेबल टैग की अचानक से जरूरत क्या पड़ गई, टेबल टैग हम क्यों ही बनाएंगे। तो टेबल टैग बनाने के पीछे बेसिकली रीजन ये होता है भाई कि टेबल टैग जो होता है हमारा
वो हमारे पेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर मतलब कर देता है, मतलब हमारे पेज को कई ब्लॉक्स कई सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। ठीक है, सेक्शन बनाने का मतलब ऐसा समझिए कि अब जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लासरूम है, उसमें 30 बच्चों की कैपेसिटी है, हमारे पास 50 बच्चे एनरोल हो गए, 30 बच्चों को हमने बैठाया, 20 बच्चों का एक अलग बैच बना दिया, तो एक अलग मतलब पढ़ेंगे दोनों लोग सेम चीज बट एक अलग सेक्शन, अलग मतलब अलग क्लास मैंने बना दी होंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको पेज में अपने मतलब बनाना है कि आप अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब जैसे अभी आप देखिए सरकारी रिजल्ट आपकी जो बनी हुई है, ये स्टार्टिंग से बनाई गई थी, तो ये टेबल टैक्स पे ही बनाई गई थी कंप्लीटली, स्टार्टिंग ओल्ड वाली साइट्स की बात करेंगे आप तो। ठीक है, दिखाते हैं आपको। हम लोग का आज होल सिलेबस तो फिनिश नहीं हो पाएगा, तो हम लोग आज यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। टेबल टैग का नहीं खुल रही, हम बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आपका सरकारी रिजल्ट का कुछ मतलब इमेज वगैरह कुछ याद होगी आई थिंक, तो उसी के हिसाब से सारा काम रहेगा। ठीक है, तो हम चलते टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान देनी भाई, तो कि टेबल बनाते समय दो चीज़ों का आपको, टेबल में क्या चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम। हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, टेबल टैग का। ठीक है, टेबल टैग बनाया मैंने। अब टेबल के अंदर हम क्या बनाएंगे, हमेशा टी आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टी आर बनाएंगे। टी आर के अंदर हम क्या बनाएंगे, टी डी, टी आर फॉर टेबल रो एंड टी डी फॉर टेबल डेटा, मीन्स टेबल का कॉलम भी कह सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं टेबल डेटा, टेबल डेटा मीन्स टेबल कॉलम, टेबल कॉलम, टेबल कॉलम आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, टेबल रो। यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज नहीं किया मैंने कमेंट, और यहाँ पे मैंने, ठीक भाई ये हो गया। टेबल, अरे आपका क्या हो गया, रो 1 एंड कॉलम 1। ठीक भाई, ऐसे ही आप और बना सकते हैं। यहाँ पे चाहिए रो 2 कॉलम 1, अरे रो 1 कॉलम क्या कर देंगे भाई 2, कॉलम क्या कर देंगे 3, सेव कर दिया। ये देखिए बन के तो आ गया, मगर सबसे बड़ी बात टेबल डिस्प्ले नहीं हो रही है। टेबल का डेटा आ रहा है, इसका मतलब टेबल बन रही है। अब टेबल को डिस्प्ले करने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बॉर्डर करके एक एट्रीब्यूट होता है, जब तक आप उसको नहीं लगाएंगे तब तक टेबल आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। बॉर्डर का काम क्या होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का टेबल की थिकनेस बनाता है। टेबल तब तक डिस्प्ले नहीं होती जब तक उसकी थिकनेस, उसके चारों तरफ के एरिया डिफाइन नहीं होते हैं। तो मैंने क्या दे दिया 2, आप जितना देते जाएंगे उतनी मोटी टेबल आपकी होती जाएगी। देखिए टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ गया। बीच में करना है इसका एक मतलब और एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन में जाके आप क्या क्या मतलब क्या डाल दीजिए, सेंटर डाल दीजिए। अलाइन में जाके क्या डाल दीजिए, सेंटर। तो ये टेबल आपकी कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, ये सारा काम हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, आप इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, रो 2 रो 2 रो 2। देखिए ऐसे जितने आप बनाएंगे बनते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने आज कहाँ तक देखा भाई, टेबल में हम लोगों ने अभी तक टेबल बनाना सीखा, टीआर बनाना सीखा, टीडी बनाना सीखा, और इसमें हम लोगों ने बॉर्डर देखा। नेक्स्ट हम लोग कल यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ये हमारे HTML का कंप्लीट कल मतलब या हो सकता है आज शाम को ही आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग का मतलब मीन्स टू से संडे तक हम इन चीज़ों को
मतलब कवर कर लेंगे सिलेबस को पूरा, ठीक है। आज मतलब 2-3 दिन हमारी इस पे लगातार क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।